नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी से आई हुई वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज के बारे में। वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा हर एक पोस्ट के लिए, और इसमें जो आपकी पोस्टिंग है ऑब्वियसली दिल्ली में होने वाली है। ठीक है, बात करें हम आगे प्रोजेक्ट्स के लिए है, पीएबी एंड पीएससी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, और 31 मार्च 2026 तक इसमें आपका टेन्योर रहेगा। बट इसे सुनकर आप बिल्कुल भी निराश मत होना। क्यों मत होना? क्योंकि इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो गया तो समझ लीजिए कि इसमें आपके करियर के लिए बहुत सारे जो दरवाजे हैं ना वो खुल जाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शन आपके लिए खुल जाएंगे। पहली बात तो आपके लिए एक बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में काम करना अपने आप में एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। आप कहीं और इसके एक्सपीरियंस के बेस पर अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा इसमें तवज्जो दी जाएगी, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। आप समझते हैं इस बात को अच्छे से, क्योंकि ये एक सरकारी क्या है आपका वो है इंस्टीट्यूट मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपका सरकारी इंस्टीट्यूट है जिसमें आपका सिलेक्शन होना मतलब आपके करियर को मजबूती देने के बराबर है। ठीक, और इसमें दूसरी बात ये भी है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लग भी रहे हैं तो इसमें आपके परमानेंट होने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, एक कैंडिडेट मेरे नज़र में है जिसको परमानेंट इसमें पोस्टिंग मिली है। ठीक है, जेपीएफ के रूप में वो अपॉइंटेड थे और उनको बाद में लैब अटेंडेंट बना दिया गया परमानेंट बेसिस पर। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उन्होंने एंट्री ली थी बट परमानेंट वो हो चुके थे। तो इसमें पॉसिबिलिटी आराम से रहती है। क्यों? आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, बेहतरीन हुई, उनके अकॉर्डिंग हुई, तो आपको इसमें वो दोबारा लेते रहते हैं। ठीक है, प्रीफरेंस आपकी रहती है। हर साल निकलती है ये प्रोजेक्ट की वैकेंसी, निकलेंगी ही निकलेंगी, क्योंकि एनसीईआरटी का मतलब ये है जो कि एजुकेशन पर रिसर्च करता है, टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए है ये एनसीईआरटी की बुक्स आपने देखी है, तो उसी पर रिसर्च होती रहती है। कोई चैप्टर हटा दिया, कोई जोड़ दिया, कुछ नया ले आए, तो ये सब इसी इंस्टीट्यूट से लाया जाता है, इसी के द्वारा ये चीज़ें लाई जाती हैं और ये सारी प्रोजेक्ट के अंडर ही लाई जाती हैं। ठीक है, हर साल बजट आता है, हर साल वैकेंसी निकलती हैं, निकलेंगी ही निकलेंगी, गारंटेड। ठीक है, तो इसमें आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई है अगर आप एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर डिसिप्लिन कवर्ड है। ठीक है, हर एक डिसिप्लिन को इसमें कवर किया गया है। तो अगर इसमें आपका डिसिप्लिन भी आ रहा है और आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, तो डेफिनेटली आप अप्लाई करिए बिना दूसरे थॉट को अपने दिमाग में लाए बगैर। ठीक है, चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। तो 31 मार्च मैंने आपको टेन्योर बताया। वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन है इसमें। अब जिनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, हर एक पोस्ट के लिए नहीं है, जरूरी नहीं है एक्सपीरियंस। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास मैं अप्लाई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास आपकी एकेडमिक अच्छी है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, तब भी आप इसमें अप्लाई करिए, आप इंटरव्यू के लिए जाइए, आपका सिलेक्शन के चांस जो है डेफिनेटली रहेंगे, है ना। तो इसमें ये क्या कह रहा है, द कैंडिडेट हु क्लेम द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस नीडेड फॉर द पर्टिकुलर पोजीशन। तो जितना भी रिक्वायर्ड पोजीशन है, जो एक्सपीरियंस है जो पर्टिकुलर पोजीशन के लिए चाहिए, उसमें आपकी 40,000 रुपये या उससे अबव की क्या है सैलरी है आपके पास। ठीक है, एक्सपीरियंस में जो आपने लिया है उसमें आपकी 40,000 रुपये की सैलरी है या उससे अबव की सैलरी है, तो आपको एसेंशियली सबमिट करना है आपको प्रूफ उस चीज़ का कि आपकी सैलरी इतनी है, जैसे कि आपकी सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट या आईटीआर वेयर द एक्सपीरियंस फॉर्म्स एज वन ऑफ द एसेंशियल एलिजिबिलिटी कंडीशन। जहाँ पर एक्सपीरियंस ज़्यादा एसेंशियल एलिजिबिलिटी होगी वहाँ पर आपको सबमिट करना है। समझ गए आप? ये केस की क्या है, आपकी सैलरी की वो है ये चीज़ कि अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपये या ज़्यादा है तो आपको सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट या आईटीआर लगाना है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसमें है कि जो कैंडिडेट एमफिल है या पीएचडी है, उन्होंने जो भी अपनी पढ़ाई के दौरान टीचिंग करी है, रिसर्च एक्सपीरियंस लिया है, तो वो एक्सपीरियंस के रूप में काउंट नहीं होगा। ठीक, आगे बात करते हैं और चलते हैं आपकी थर्ड पॉइंट पर कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना है जो भी अभी क्या है वर्किंग में है। अब इसमें और पोस्ट के बारे में जानते हैं आगे। फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ ईच पोस्ट। तो सीनियर कंसल्टेंट एकेडमिक की ये पोजीशन है। टोटल इसमें 12 वैकेंसीज हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए आपको रेलेवेंट सब्जेक्ट में विद क्वालिफिकेशन एज पर यूजीसी गाइडलाइन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एट एंट्री लेवल। तो इसमें आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहा है और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर हो, जो एंट्री लेवल पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो ये बोल रहे हैं। तो क्या चाहिए होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन? आपके पास नेट होना चाहिए और साथ में एमए होने चाहिए सेम सब्जेक्ट में। एमए में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपने पीएचडी डिग्री करी हुई है तो आपको एग्जाम्शन मिल जाता है नेट से। और अगर आपको डिटेल से भी जानना है कि आपको किस केसेस में मिल सकता है जो एग्जाम्शन है या जो भी चीज़ें हैं, तो वो आप मेरी दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, कोई भी वीडियो आप उठा के देख लीजिए, उसमें आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं। एंट्री लेवल पर जो मैंने यहाँ पर बताई है वही है। ठीक है, फिर आगे बात करें एक्सपीरियंस की, तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। आगे बात करें एज लिमिट की, तो 45 साल एज लिमिट है आपकी, और जो रिटायर्ड फैकल्टी हैं उनके लिए 70 साल की एज लिमिट है। 1 लाख रुपये पर मंथ इसमें आपको सैलरी मिलेगी। अब बात करें कि आपके इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, तो वैकेंसी आपकी 180 प्लस है। ठीक है, वैकेंसीज का नंबर अच्छा खासा है इसमें और आपके सिलेक्शन के चांस भी जाता है। अब पोस्ट पर आते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। पहली पोस्ट आपकी है सीनियर कंसल्टेंट एकेडमिक की। टोटल इसमें 12 पोजीशन है या वैकेंसी है। इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में और विद क्वालिफिकेशन एज पर यूजीसी गाइडलाइन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एट एंट्री लेवल। तो इसमें आपको पीजी चाहिए और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंट्री लेवल पर यूजीसी के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो आपके पास होनी चाहिए। तो एमए प्लस एमए उसमें आपके 55% मार्क्स हों अगर आप जनरल हैं और 50% हो अगर आप कैटेगरी से हों। ठीक है, साथ में नेट आपको चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। ये आपके एंट्री लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन होती है और इसमें नेट का एग्जाम्शन मिलता है कुछ केसेस में जिन्होंने कैंडिडेट ने पीएचडी करी हुई होती है। अब ये कंडीशन अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी जो दूसरी वीडियो है जो मेरे चैनल पर ही अवेलेबल है असिस्टेंट प्रोफेसर की दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वहाँ पर आप उन वीडियो में आप देख सकते हैं आराम से। उसमें डिटेल से बताया कि किस केस में एग्जाम्शन मिल जाता है। वैसे जो एंट्री लेवल पर मैंने क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई है वही होती है। ठीक है, अब एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। एज लिमिट पर आए तो 45 साल एज लिमिट है और जो रिटायर्ड फैकल्टी है उनके लिए 70 साल की है। 1 लाख रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। अब यहाँ पर ये जो 12 आपकी वैकेंसीज है ना, ये 12 वैकेंसीज आपकी प्रोजेक्ट में बांट दी गई हैं। ठीक है, आपको जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रोजेक्ट के बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन है, तो ये आपके प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वाइज आपकी वैकेंसीज का नंबर है और जो प्रोजेक्ट है उसी के आगे आपकी कंसर्न जो पीजी मांगी है उसमें
सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट है। तो चलिए जानते हैं आप कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और उसमें कौन से सब्जेक्ट में आपके पास एमए होनी चाहिए, ठीक। तो पीएम ई विद्या दीक्षा वन नेशन वन प्लेटफॉर्म, ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है और इसमें टोटल 3 वैकेंसी है और साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास एमए होनी चाहिए, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया 55% मार्क्स होने चाहिए। पीएचडी अगर आपके पास है तो आप इसमें जा सकते हैं और डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको सेम फील्ड में। अब डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल टेक्स्ट बुक्स बेस्ड ऑन यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग यूडीएल किताब एक पढ़े अनेक, ठीक है, इसमें 1 वैकेंसी है। और एमएड आपके पास होनी चाहिए या एमएड स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। पीएचडी आपसे मांगी है। अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सेंसिटिविटी टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, फैमिलियरिटी विद रेलेवेंट लॉज रेगुलेशन एंड पॉलिसी गवर्निंग स्पेशल एजुकेशन। प्रोफिशिएंसी आपसे मांगी है इन लिवरेजिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी टूल्स एंड रिसोर्सेज टू सपोर्ट द लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज एंड एनहेंस देयर एजुकेशनल एक्सपीरियंस। 5 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। अब अच्छा, इसमें आपकी वॉक इन इंटरव्यू की डेट भी है। तो जो आपका पीएम ई विद्या का प्रोजेक्ट है उसकी डेट ऑफ इंटरव्यू 10 जून है और जो आपका यूडीएल ये वाला मैंने बताया इसमें आपको 11 जून को इंटरव्यू देने जाना है। अब इंटरव्यू से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर और चीज़ें बता दूँ कि जो आपका ये प्रोजेक्ट है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है इसके बारे में, ठीक है। एनईपी के अंडर आता है ये, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर, तो वो आप पढ़ के जाइए उसके बारे में। बाकी जो आपकी ये मांगी है क्या कहते हैं एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है, इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा है वो आपको आना चाहिए। जो आपकी अवेयरनेस वगैरह ये मांगी है ना चीज़ें, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड कर रहे हैं वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका जो प्रोजेक्ट है ट्रांसलेशन ऑफ एनसीईआरटी ई कंटेंट ई बुक पॉलिसी डॉक्यूमेंट इन 22 शेड्यूल अदर लैंग्वेजेस, इसमें 1 वैकेंसी मास्टर डिग्री मांगी है आपसे इंग्लिश में विद एमएड या एमए एजुकेशन जिसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। प्रोफिशिएंसी मांगी है सॉफ्टवेयर एडोब क्रिएटिव क्लाउड इन डिजाइन फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर कॉरल ड्रॉ इन पेज एक्सेट की आपको आना चाहिए, मतलब जो आपकी ग्राफिक्स से रिलेटेड होती है। प्रोफिशिएंसी मांगी है इंग्लिश टाइपिंग की, पीएचडी मांगी है और 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। लैंग्वेज एजुकेशन इंग्लिश ही है इसमें, तो आपको इन सब के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। इसकी इंटरव्यू की डेट है 20 जून। अब बढ़े आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर। तो ये है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग टीचर्स इनटू डिजिटल टीचर। 2 वैकेंसी इसमें मास्टर डिग्री मांगी है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस, इनमें से किसी एक में। साथ में एमएड आपके पास होनी चाहिए एटलीस्ट 1 पेपर इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एट बीएड या एमएड लेवल पर, ठीक है। तो ये आपसे मांगा है कि आपके पास इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हो, साथ में एमएड आपने करी हो और उसमें कम से कम 1 पेपर आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का होना चाहिए आपके बीएड या एमएड लेवल में। पीएचडी मांगी है इन एजुकेशन, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे इन फील्ड में, ठीक है। और 10 जून की आपकी क्या है इसमें इंटरव्यू डेट। पीएम ई विद्या कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीटी थ्रू निष्ठा एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें टोटल 3 वैकेंसी मास्टर डिग्री मांगी है आपसे 55% मार्क्स के साथ और वो होनी चाहिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में। साथ में एमएड मांगा है, पीएचडी भी मांगी है एजुकेशन में और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे इस फील्ड में, ठीक है। इन ईटी आईसीटी ऑनलाइन कोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट वगैरह में। तो आप इसके बारे में जरूर पढ़िए कि क्या चीज़ें हैं ये। आप आजकल तो एआई है तो एआई से आप जान सकते हैं आराम से। एक्सपीरियंस इन कोऑर्डिनेटिंग और ऑफरिंग ट्रेनिंग फॉर टीचर्स इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी एक्वायर्ड सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन कंप्लीशन इन ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ एक्सपीरियंस डेवलपिंग एंड ऑफरिंग ऑनलाइन कोर्सेज। और इसकी जो आपकी इंटरव्यू की डेट है वो है 10 जून, ठीक। फिर है इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग, 1 वैकेंसी मास्टर डिग्री मांगी है एजुकेशन में या एमएड या एमए आपके पास होनी चाहिए एजुकेशन में ही 55% मार्क्स के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। पीएचडी मांगी है एजुकेशन में, इसकी इंटरव्यू की डेट है 10 जून। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग क्लीन एंड ग्रीन स्कूल रैंकिंग, 1 वैकेंसी इसमें मास्टर डिग्री मांगी है आपसे बायोलॉजी या एनवायरमेंटल साइंस में जिसमें आपके 55% मार्क्स तो होने ही चाहिए। एमएड या एमए एजुकेशन भी आपके पास होनी चाहिए। 10 जून आपकी इसमें इंटरव्यू की डेट है। पीएचडी मांगी है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एजुकेशन रिसर्च एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट पोस्ट पर है कंसल्टेंट की एकेडमिक में ही, इसमें टोटल 51 पोजीशन है और इसमें आपसे मांगी है सेम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री रेलेवेंट सब्जेक्ट में जो कि प्रोजेक्ट वाइज हम नीचे देखेंगे अब। और वही एंट्री लेवल पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन होती है वो आपके पास होनी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है इसमें। और इसमें जो आपके पीएचडी डिग्री है वो डिजायरेबल है, ठीक है। ऊपर वाले में भी आपकी पीएचडी डिग्री डिजायरेबल है, ठीक है। इसमें वो नहीं है कि आपको कंपलसरी मांगी है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है पीएचडी डिग्री, ठीक है। और नॉलेज ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्किल इन डेवलपमेंट रिसर्च टूल कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा रिपोर्ट राइटिंग, ये भी आपकी डिजायरेबल है। और ये जो एमएस ऑफिस वगैरह है ये भी डिजायरेबल है। एक्सपीरियंस है डाटा हैंडलिंग एनालिसिस रिपोर्ट राइटिंग, ये भी आपकी डिजायरेबल है। कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश एंड हिंदी की ये भी डिजायरेबल है। और आईसीटी एंड एआई आपको आना चाहिए, ये भी आपकी डिजायरेबल है। तो ध्यान रखिए ये चीज़ आपकी डिजायरेबल है। जो एसेंशियल है वो मैंने आपको बताई है कि आपकी पीजी होनी चाहिए और जो क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है वो आपके पास होनी चाहिए एंट्री लेवल पर और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें कंपलसरी है। समझ गए आप ये सीनियर कंसल्टेंट के लिए। और ये जो आपकी कंसल्टेंट की है ना उसमें बस 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 2 साल का रिलैक्स कर दिया गया है कंसल्टेंट के मामले में, ठीक है, सीनियर कंसल्टेंट के मुकाबले। अब इसमें भी पीएचडी डिग्री आपकी क्या है डिजायरेबल है और चीज़ें ये भी आपकी डिजायरेबल है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। इसमें एज लिमिट आपकी 45 साल है और रिटायर्ड पर्सन के लिए 70 ईयर्स है। 80,000 रुपये पर मंथ इसमें आपको मिलेगा। पीएम ई विद्या दीक्षा वन नेशन वन प्लेटफॉर्म, इसमें टोटल 8 वैकेंसी है और आपकी डिसिप्लिन है इसमें मैथमेटिक्स के लिए 1 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स के लिए 1 है, फिजिक्स के लिए 1 है, बायोलॉजी के लिए 1 है, केमिस्ट्री के लिए भी 1 है, साइकोलॉजी या फिर स्पेशल एजुकेशन के लिए 1 है और एजुकेशन के लिए 2 है। इसमें आपको कोई मास्टर डिग्री मांगी है आपकी मैथमेटिक्स इकोनॉमिक या फिजिक्स में 55% मार्क्स के साथ। पीएचडी डिग्री मांगी है रेलेवेंट सब्जेक्ट में, डिजायरेबल है जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया है। प्रोफिशिएंट इन ईटी या आईसीटी इसके लिए भी आपकी डिजायरेबल है और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये कंपलसरी है एक्सपीरियंस वाला। अब इसमें आपकी 12 जून को इंटरव्यू होना है, इंटरव्यू की डेट है। फिर पीएम ई विद्या दीक्षा का ये आपका क्या है प्रोजेक्ट है, 4 वैकेंसी है इसके लिए। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री स्पेशल एजुकेशन में, इंक्लूसिव एजुकेशन में या एजुकेशन में होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे। स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन सर्विस डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज, टीचिंग रिसर्च इन रेलेवेंट सब्जेक्ट एजुकेशन प्रोजेक्ट एट नेशनल या स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट इन एजुकेशन सेक्टर। फिर पीएचडी डिग्री इसमें आपकी डिजायरेबल है, ठीक है। और इसमें इंटरव्यू की डेट है 11 जून की। फिर पीएम ई विद्या दीक्षा ई जादुई पिटारा, इसमें 1 वैकेंसी मास्टर डिग्री मांगी है चाइल्ड
डेवलपमेंट में, या फिर आपके पास एमएड होनी चाहिए या एमए होनी चाहिए एजुकेशन में 55% मार्क्स के साथ। एक्सपोजर इसमें बोल रहे हैं कि एआई चैटबॉट या टूल से आपका होना चाहिए। एआई चैटबॉट आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ, आपने शॉपिंग का भी करी है फ्लिपकार्ट या आपके क्या कहते हैं वो अमेजोन वगैरह ऐसी कमर्शियल वेबसाइट से या ऐप से, तो उसमें एक असिस्ट करने के लिए छोटा सा बॉक्स होता है, उसे जब आप उसमें कुछ लिखते हैं तो तुरंत आपका रिप्लाई आ जाता है, तो वही आपका चैटबॉट है जो कि एआई द्वारा डिजाइंड है, ठीक है। उसमें मशीन ही आपको आंसर देती है, कोई इंसान आंसर नहीं देता, ठीक है। तो ये चैटबॉट है और इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। पीएचडी आपसे डिजायरेबल इन्होंने डिमांड करी है। 12 जून को आपका इसमें वो है इंटरव्यू। फिर पीएम ई विद्या ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया ई कंटेंट कंपटीशन फॉर क्रिएशन ऑफ क्वालिटी डिजिटल कंटेंट, इसमें एक वैकेंसी मास्टर डिग्री मांगी आपसे एजुकेशन में 55% मार्क्स के साथ। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ई कंटेंट क्रिएशन एंड वैलिडेशन में, और वही पीएचडी आपका क्या है डिजायरेबल है। 12 जून को इसमें आपका इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट बात करें आपका डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, किताब 1 पढ़े यानी 10 इसमें टोटल वैकेंसी है। मास्टर डिग्री इसमें आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत या साइंस या सोशल साइंस या मैथ में। साथ में एमएड होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में 55% मार्क्स के साथ, और प्रोफिशिएंसी इन लिवरेजिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी टूल एंड रिसोर्सेज टू सपोर्ट द लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज एंड एनहेंस देयर एजुकेशनल एक्सपीरियंस। 3 साल का एक्सपीरियंस एंड अदर चीज़ें सेम है इसमें। और इसमें डिसिप्लिन है इंग्लिश के लिए 2 वैकेंसी, हिंदी के लिए 2, संस्कृत के लिए 1, साइंस के लिए 2, सोशल साइंस के लिए 2 और मैथ के लिए 1। इंटरव्यू की डेट है आपकी 11 जून। फिर ट्रांसलेशन ऑफ एनसीईआरटी ई कंटेंट ई बुक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बाई शेड्यूल अदर लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश। 2 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री मांगी है हिंदी इंग्लिश में 55% मार्क्स के साथ। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ट्रांसलेशन विद एआई सपोर्टेड टूल्स, तो इसमें ईजी है। एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर एडोब क्रिएटिव क्लाउड, जो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल्स हैं वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी वर्ड प्रोसेसिंग इंग्लिश एंड हिंदी, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज एन एकेडमिक एक्सपर्ट इन रेलेवेंट सब्जेक्ट ई कंटेंट डेवलपमेंट, ऑनलाइन कोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, टीचिंग रेलेवेंट सब्जेक्ट एट द लेवल ऑफ टीचर एजुकेशन, रिसर्च इन रेलेवेंट सब्जेक्ट, एजुकेशन प्रोजेक्ट एट नेशनल या स्टेट लेवल इन द एजुकेशन सेक्टर। तो ये इसमें एक्सपीरियंस आपका मांगा है इन फील्ड में, जो मैंने आपको पढ़कर बताया, आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। वर्ड्स वगैरह आपको बेसिक तो अगर आता है ना तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो आप सीख लीजिए, आपके पास 10-12 दिन है, आप आराम से इसमें चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप एडोबे वगैरह बेसिक नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि इतना एक्सपर्ट लेवल पर वो नहीं पूछेंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज इसमें चाहिए, नहीं, आपको थोड़ा बेसिक तो डेफिनेटली आना चाहिए। अगर उससे थोड़ा और ऊपर आता है तो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। आगे बात करें नेक्स्ट आपकी प्रोजेक्ट की, तो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट मोबाइल ऐप अदर डिजिटल एक्टिविटीज़, इसमें 1 वैकेंसी है और इसमें मैंने आपको इंटरव्यू डेट नहीं बताई ना। हाँ, तो ये 20 जून है, तो आपके पास 20 दिन है, आराम से आप करिए। 20 जून को आपका इसमें इंटरव्यू है किसका, ट्रांसलेशन ऑफ एनसीईआरटी ई कंटेंट ई बुक का, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट है ये वाला, इसमें इंटरव्यू डेट 12 जून है। और मास्टर डिग्री मांगी आपसे कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, ठीक है। इंजीनियरिंग में 55% मार्क्स होने चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन द एआई रेलेवेंट फील्ड और रेलेवेंट सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग टीचर्स इनटू डिजिटल टीचर्स। इसमें लैंग्वेज एजुकेशन के लिए 1 वैकेंसी है इंग्लिश की, मैथमेटिक्स एजुकेशन की 1 वैकेंसी है, साइंस एजुकेशन की 1 है, सोशल साइंस एजुकेशन की 1 है, कंप्यूटर साइंस एजुकेशन की 1 ही है, कंप्यूटर साइंस की मतलब टोटल वैकेंसी इसमें 5 हो गई, ठीक है। और इसमें आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट में क्या मांगा है, मास्टर डिग्री मांगी है, एमएड आपके पास होनी चाहिए, पीएचडी आपसे डिमांड कर रहे हैं जो कि डिजायरेबल है, ऊपर मैंने आपको बताया है। और बाकी ये आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब आगे बात करें पीएम ई विद्या, अच्छा इसमें आपके डेट भी इंटरव्यू की 12 जून ही है। पीएम ई विद्या कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीटी थ्रू निष्ठा, एजुकेशन टेक्नोलॉजी 9 वैकेंसीज है इसमें। लैंग्वेज एजुकेशन हिंदी और इंग्लिश 2 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स एजुकेशन 2, साइंस एजुकेशन 2, सोशल साइंस एजुकेशन 1, कंप्यूटर साइंस 1, आईसीटी 1। इसमें भी आपसे सेम क्वालिफिकेशन है, कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री, एमएड 55% मार्क्स के साथ। और आईसीटी पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन एनी वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट अलॉन्ग विद एमएड। तो आपने अपने स्कूल सब्जेक्ट में जो आईसीटी से रिलेटेड सब्जेक्ट में पढ़ा है, ठीक है, समझे नहीं आप, सॉरी मैंने बताया नहीं ठीक से। तो इसमें जो आपकी आईसीटी और ईटी है ना, उसमें जो आपसे डिमांड करी है एजुकेशन, वो ये करी है कि आपने जिस स्कूल टाइम में आपने आईसीटी पढ़ा हो या ईटी पढ़ा हो, उससे रिलेटेड कोई डिसिप्लिन में पढ़ा हो आपने अपने स्कूल टाइम में, तो उसी में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 1 पेपर इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस आपका होना चाहिए, एमएड में भी, ठीक है। एमए एजुकेशन आपसे मांगी है और उनमें से 1 पेपर एजुकेशन टेक्नोलॉजी को होना चाहिए, या फिर मास्टर इन ई लर्निंग होनी चाहिए, मास्टर्स इन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन या मास्टर इन एनी अलाइड डिसिप्लिन आपकी होनी चाहिए ईटी या आईसीटी में। तो ये थोड़ा आपका चीज़ें हैं जो इन्होंने मांगी है आईसीटी और ईटी के केस में। तो आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही हो या मैंने ठीक से नहीं समझाया है तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी इसमें प्रोजेक्ट है और हर एक को मुझे बताना है और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो प्लीज़ आप समझ सकते हैं चीज़, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। 3 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा है और पीएचडी डिग्री तो आपकी डिजायरेबल है। डेवलपमेंट एंड रोल आउट ऑफ मूक फॉर स्कूल एजुकेशन 6 वैकेंसी है इसमें। मास्टर डिग्री मांगी है आपसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बीबीए, बिजनेस स्टडीज़, कॉमर्स या फिर अकाउंटेंसी, और साथ में एमएड एमए एजुकेशन आपसे मांगी है 55% मार्क्स के साथ। तो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, साथ में एमएड और एमए भी होनी चाहिए और उसमें भी 55% मार्क्स आपसे मांगे हैं। और सेम आपकी आपके सभी में 1-1 वैकेंसी है आपकी, ठीक है। आपकी लैंग्वेज के लिए जो एजुकेशन है इंग्लिश की 1 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स एजुकेशन में 1 है, साइंस एजुकेशन फिजिक्स में 1 है, साइंस एजुकेशन केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी में 1 है, और आपकी जो जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी है उसमें 1 है, सोशल साइंस एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी में भी 1 है। और एक्सपीरियंस आपसे सेम मांगा है 3 साल का, और पीएचडी है तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 12 जून इसमें इंटरव्यू की डेट है। अब और आगे बढ़े इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग, इसमें टोटल 2 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री इसमें आपके पास होनी चाहिए एनी सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए आपके पास मास्टर डिग्री। और जो आपकी मास्टर डिग्री इन एजुकेशन आपसे मांगी है यानी एमएड या एमए आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। बाकी पीएचडी इसमें आपका क्या है डिजायरेबल है और 3 साल का इसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा है। 12 जून को ही इसमें आपका इंटरव्यू होगा।
बढ़े अब आगे स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग, क्लीन एंड ग्रीन स्कूल रैंकिंग। 12 जून को इसका इंटरव्यू है, 2 वैकेंसी है। आपसे मांगा है मास्टर डिग्री केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स या कॉमर्स में, साथ में एमए एमएड आपसे मांगी है, ठीक है। इनमें से कुछ एक मतलब, और 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। पीएचडी मांगी है एजुकेशन में, कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है। तो ये आपकी पोस्ट हो गई कंसल्टेंट की, और उससे जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसकी मैंने आपको क्वालिफिकेशन सारी डिटेल से बता दी है। नेक्स्ट पोस्ट पर आते हैं सीनियर कंसल्टेंट टेक्निकल पर। टोटल 5 वैकेंसी है इसमें, और इसमें आपके पास 4 ईयर की ग्रेजुएट डिग्री हो या फिर मास्टर डिग्री हो इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में आपके पास क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री या 4 साल की ग्रेजुएट की डिग्री, और 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे रेलेवेंट फील्ड में। डिजायरेबल क्या है कि एक्सपीरियंस है अगर आपके पास डाटा हैंडलिंग एनालिसिस का या रिपोर्ट राइटिंग का, तो इसमें आपको एडवांटेज मिल जाएगी। 45 साल एज लिमिट है, और रिटायर्ड पर्सन के लिए 70 साल एज लिमिट है। 1 लाख रुपये पर मंथ इसमें आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा। अब इसकी पोस्ट वाइज हम डिटेल देख लेते हैं। तो पीएम ई विद्या दीक्षा वन नेशन वन प्लेटफॉर्म, 1 वैकेंसी इसके लिए। तो वही आपसे मांगी है कि आपके पास कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री या 4 साल की ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और 5 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेट ऑफ इंटरव्यू है आपकी 13 जून। फिर डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, मोबाइल ऐप या अदर डिजिटल एक्टिविटीज़, इसमें 2 वैकेंसी है एआई के लिए, और आपसे वही मांगी है ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर सेम ही आप जो मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन आपके हों मास्टर डिग्री के लिए भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी है। फिर साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 13 जून को आपका इसमें इंटरव्यू होगा। ये थोड़ी जो चीज़ें हैं ना आपसे, ये एआई सर्टिफिकेशन इज मस्ट, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो आपसे मांगा है इसे आप डिटेल से पढ़िए अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ आपसे डेफिनेटली पूछी जा सकती हैं। अब पीएम ई विद्या कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें प्रोजेक्ट की, तो इसमें जनरल के लिए 1 वैकेंसी है, मतलब जनरल फील्ड, और डेटा मैनेजमेंट के लिए 1 है। टोटल 2 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन की 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस में, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर इंजीनियरिंग में, या डाटा एनालिटिक्स में, या एआई में, या एलाइड डिसिप्लिन में, ठीक है। सेम डिसिप्लिन में वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। एमबीए प्लस पीजी डिप्लोमा होना चाहिए इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इन एनी कोर्स रिलेटेड टू सीएमएस या एलएमएस या फिर डाटा मैनेजमेंट का, ठीक है। ये चीज़ें आपसे उन्होंने मांगी है। एक्सपीरियंस मांगा है आपसे, और ये चीज़ आप प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी, और वीडियो अभी भी लंबी हो ही रही है क्योंकि इसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा भी हैं, और जो प्रोजेक्ट वाइज हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं वो भी ज़्यादा है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट के नंबर ज़्यादा हैं इसमें, तो इस वजह से वीडियो लंबा हो रहा है। 13 जून को आपका इसमें इंटरव्यू है। अब आगे बात करें कंसल्टेंट टेक्निकल में, टोटल 14 वैकेंसी हैं। एजुकेशन के लिए 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है या मास्टर डिग्री मांगी है आपसे। इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में 55% मार्क्स के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें आपसे मांगा है। बात करें आगे, वही प्रोजेक्ट आगे आपका सेम पीएम ई विद्या दीक्षा प्रहस्त, ठीक है, क्या ये प्रशस्त 1 वैकेंसी है इसमें। और कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपके पास मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 4 साल की, और ठीक है यही मांगा है आपसे, है ना। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन विद स्पेशलाइजेशन इन क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ये भी आपको कुछ मांगा है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं चीज़ों को कि इसमें कैसे कैसे मांगी हुई हैं। और बात करें आगे, तो 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा ही है। 13 जून को आपका इसमें इंटरव्यू है। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस और वेबसाइट, मोबाइल ऐप एंड अदर डिजिटल एक्टिविटीज़, इसमें 1 वैकेंसी है। 4 साल की डिग्री मांगी कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए इन्हीं में से किसी एक डिसिप्लिन में। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 13 जून को आपका इसमें इंटरव्यू है। बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग टीचर इंटू डिजिटल टीचर, इसमें 1 वैकेंसी है। और कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग, डाटा एनालिटिक्स, एआई या एलाइड डिसिप्लिन में आपके पास 4 साल की ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब 3 साल का एक्सपीरियंस है, और इसमें इंटरव्यू की डेट है 13 जून की। पीएम ई विद्या कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में 5 वैकेंसी है। जनरल के लिए 4, डाटा मैनेजमेंट के लिए 1, और वही आपका डिसिप्लिन है इसमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह इंजीनियर से रिलेटेड जो आपकी होती है, उसमें ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है 4 साल की। आपकी जो मास्टर डिग्री मांगी है, अगर आपके पास 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो, ठीक है। आगे बात करें एमबीए पीजी में आपसे मांगा है, डिप्लोमा मांगा है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट मांगा है कंप्लीशन इन एनी कोर्स रिलेटेड टू सीएमएस या एलएमएस या डाटा मैनेजमेंट का, ठीक है। यह एक्सपीरियंस 3 साल का। 13 जून को आपका इसमें इंटरव्यू होगा। आगे बात करें स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग, 1 वैकेंसी इसके लिए। 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है या मास्टर डिग्री मांगी है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, 55% मार्क्स के साथ। 13 जून को इसमें इंटरव्यू है। पीएम ई विद्या दीक्षा की बात करें तो 3 वैकेंसी है इसमें। वही सेम डिसिप्लिन में आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है। 13 जून को इसमें आपका इंटरव्यू है। फिर एनसीएफ टेक प्लेटफॉर्म की बात करें 2 वैकेंसी है। सेम डिसिप्लिन में आपसे ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, और 13 जून को इंटरव्यू है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, सीनियर कंसल्टेंट सोशल मीडिया मैनेजर के लिए। इसमें आपके पास पीजी होनी चाहिए मास कम्युनिकेशन में, या जर्नलिज्म में, या डिजिटल जर्नलिज्म में, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, या एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर पीजी हो आपकी किसी भी सब्जेक्ट में और उसके साथ डिप्लोमा हो, या पीजी डिप्लोमा हो मास कम्युनिकेशन में या जर्नलिज्म में, जिसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। इसमें 1 ही वैकेंसी है, और कम से कम 5 साल का आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए इसमें, ठीक है। जो कि ये एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज़ या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो हैंडल हैं, जो हैंडल है उनको आपको हैंडल करना आना चाहिए। इसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये आपका हैंडलिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल आपसे मांगी, एक्सपीरियंस मांगा है वर्किंग इंडिपेंडेंटली टू कंसेप्शुलाइज एंड डिजाइन क्रिएटिव कंटेंट फॉर सोशल मीडिया एडवोकेसी। तो इसी तरीके का आपको काम करना है। 45 साल की एज लिमिट है। रिटायर्ड पर्सन के लिए 70 साल की 1 लाख रुपये पर मंथ मिलेगा। इसमें जो आपका प्रोजेक्ट है वो ई विद्या है दीक्षा वन नेशन वन प्लेटफॉर्म।
एक वैकेंसी है और वही मैंने आपको बताया जो अभी क्वालिफिकेशन डिस्कस करी है वही है, ठीक है। या तो आपके पास डिप्लोमा हो, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर करी है, और अगर मास्टर आपने करी है मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म या इससे रिलेटेड आपके फील्ड में, तो आप इसमें इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस आपका ये है, पीजी ये इसमें डिजायरेबल है। 16 जून इसमें इंटरव्यू की डेट है। नेक्स्ट आए पोस्ट की बात करें तो कंसल्टेंट सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, ठीक है, ये दोनों ही सेम है, 5 वैकेंसी है इसमें और जो क्वालिफिकेशन है वो सेम ही है, पीजी होना चाहिए मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, डिजिटल जर्नलिज्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, या फिर आपने पीजी किया किसी भी सब्जेक्ट में उसके साथ डिप्लोमा हो या पीजी डिप्लोमा हो मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में 55% मार्क्स के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है इसमें उसी फील्ड में कि आपने जो है जो सोशल मीडिया हैंडल होते हैं उनको हैंडल किया हो, ठीक है, ये आपसे एक्सपीरियंस मांगा है। बाकी एसईओ एक्सपर्ट वगैरह ये जो भी आपकी इससे रिलेटेड टर्म होती हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक। 80,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, एज लिमिट भी सेम ही है। अब आए आपकी जो इसमें क्या है प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या है, ई विद्या दीक्षा, और इसमें 2 वैकेंसी हैं आपकी। 16 जून को क्या होगा इंटरव्यू, और क्वालिफिकेशन देखो सेम ही है, एक्सपीरियंस भी। और पीएम ई विद्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल इंडिया ई कंटेंट कंपटीशन फॉर क्रिएशन ऑफ क्वालिटी डिजिटल कंटेंट, ये आपकी एक वैकेंसी है इसके लिए। 16 जून को आपका इंटरव्यू होगा। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट मोबाइल ऐप एंड अदर डिजिटल एक्टिविटीज, 2 वैकेंसी इसमें 16 जून को आपका इसमें इंटरव्यू होना है। सीनियर रिसर्च फेलो या फिर सीनियर रिसर्च एसोसिएट, इसमें 11 वैकेंसी है टोटल, ठीक है, प्रोजेक्ट वाइज अलग अलग है, देखेंगे नीचे। एजुकेशन की बात करें तो पीजी चाहिए आपको 55% मार्क्स के साथ, रेलेवेंट डिसिप्लिन में कौन सा डिसिप्लिन है वो नीचे देखेंगे। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, 45 साल की एज लिमिट है। अगर आपने नेट किया हुआ है या पीएचडी करी है तो 42,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, और नॉन नेट कैंडिडेट है तो 40,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। तो पहला प्रोजेक्ट आपका है स्टडी ऑन अवेयरनेस यूसेज पैटर्न एंड चैलेंजेस इन ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड थ्रू द पीएम ई विद्या डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल्स एंड दीक्षा इनिशिएटिव। एक वैकेंसी है इसके लिए। 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है आपसे इन डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च टूल्स डेवलपमेंट का, ठीक है, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, रिपोर्ट राइटिंग का 2 साल का ये एक्सपीरियंस आपसे मांगा है। वर्किंग नॉलेज टूल्स लाइक SPSS एटसेट्रा आपको होना चाहिए, आपके पास आना चाहिए। एक्सेलेंट कम्युनिकेशन मांगी है इंग्लिश में, राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों, ठीक है। फिर इसमें जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 17 जून की है। नेक्स्ट आपका जो प्रोजेक्ट है वो है एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज पॉलिसी प्रैक्टिसेस अवेयरनेस एंड एटीट्यूड्स ऑफ टीचर्स एंड टीचर्स एजुकेटर। 17 जून को इसका इस प्रोजेक्ट के लिए आपका इंटरव्यू है। और एक वैकेंसी इसमें मास्टर डिग्री मांगी है आपसे एजुकेशन में या एमए होनी चाहिए एजुकेशन में 55% मार्क्स के साथ। पीएचडी डिग्री मांगी है एजुकेशन में, क्वालिटेटिव रिसर्च आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस है और रिसर्च में ही मांगा है। वर्किंग एक्सपीरियंस रिलेटेड टू ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च टूल की, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा की, और रिपोर्ट राइटिंग इसी से रिलेटेड वर्क की। फिर नेक्स्ट आपका है जो आपका प्रोजेक्ट वो है डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ एजुकेशनल मीडिया प्रोग्राम फॉर स्कूल्स टीचर्स एंड एडल्ट एजुकेशन। एक वैकेंसी मास्टर डिग्री सेम फील्ड में मांगी है। पीएचडी अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी तभी आप जा सकते हैं। 2 साल का आपसे एक्सपीरियंस इन्होंने नेसेसरीली मांगा है। 17 जून को आपका इंटरव्यू है। फिर डेवलपमेंट ऑफ मॉड्यूल्स फॉर टीचर्स ऑन एआई एजुकेशन, एक वैकेंसी सेम नहीं है इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आपसे कंप्यूटर साइंस में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री मांगी है, 55% मार्क्स के साथ। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 17 जून को आपका इंटरव्यू है। डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ वर्चुअल कंटेंट शोकेसिंग इंडियाज डाइवर्स आर्ट एंड कल्चर, इसमें एक वैकेंसी है, मास्टर डिग्री मांगी है। एनी स्कूल सब्जेक्ट यानी अपने स्कूल में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए या एजुकेशन में होनी चाहिए, और 55% मार्क्स मांगे हैं। पीएचडी डिग्री है स्कूल सब्जेक्ट में और एजुकेशन में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 17 जून को ही आपका इंटरव्यू है। फिर पीएम ई विद्या मैनेजमेंट 200 DTH टीवी चैनल्स रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड पॉडकास्ट, ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है। 4 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री मांगी एजुकेशन में या सोशलॉजी में या सोशल वर्क में 55% मार्क्स के साथ। 2 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा है डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च टूल का या नहीं मतलब कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा का, रिपोर्ट राइटिंग का, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको SPSS एटसेट्रा की, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल मांगी है आपकी इंग्लिश में, स्पीकिंग एंड राइटिंग बोथ। 17 जून को ही इंटरव्यू है। इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग, 2 वैकेंसी है इसके लिए। मास्टर डिग्री मांगी है किसी भी सब्जेक्ट में विद मास्टर डिग्री इन एजुकेशन, ठीक है, मतलब आपकी एमएड होनी चाहिए, एमए एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में मास्टर डिग्री करी है उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। 2 साल का रिसर्च 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 17 जून को आपका इंटरव्यू है। नेक्स्ट बात करें पोस्ट की, दूसरी पोस्ट आ गई है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट टेक्निकल में, इसमें एक ही वैकेंसी है, आपसे मांगी है पीजी रेलेवेंट सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ और 2 साल का क्या एक्सपीरियंस। 45 साल एज लिमिट, 42,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। प्रोजेक्ट का नाम है डेवलपमेंट ऑफ रोल आउट ऑफ मूक्स फॉर स्कूल एजुकेशन थ्रू स्वयं। एक वैकेंसी मास्टर डिग्री मांगी है कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या IT इंजीनियरिंग में या फिर डाटा एनालिटिक्स में या किसी अलाइड डिसिप्लिन में। आपकी बैचलर डिग्री भी सेम ही फील्ड में होनी चाहिए जिसमें आपने मास्टर डिग्री करी है, 55% मार्क्स होने चाहिए। 2 साल का आपसे वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा है। मैनेजिंग ऑनलाइन कोर्स पोर्टल LMS CMS डाटा मैनेजमेंट कोर्स पोर्टल LMS CMS ट्रेनिंग मैनेजमेंट एटसेट्रा, इनमें से कोई एक फील्ड में आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होने चाहिए। MBA PG डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन इन एनी कोर्स रिलेटेड टू CMS LMS डाटा मैनेजमेंट, वर्किंग एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग कोर्स ऑन स्वयं पोर्टल, तो ये आपसे मांगा है और इसमें जो एक्सपीरियंस है वो आपका कंपलसरी है। और 13 जून को आपका इंटरव्यू होगा इसमें। नेक्स्ट बात करें सर्वे एसोसिएट की पोस्ट की, टोटल 2 वैकेंसी हैं। इसमें आपसे पीजी मांगी है फिजिक्स में या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या स्टैटिस्टिक्स में या कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स या फिर एजुकेशन या इंग्लिश में या कोई रेलेवेंट सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। टूल डेवलपमेंट का, कंडक्टिंग सर्वे का, मॉनिटरिंग सर्वे एक्टिविटीज़ का और डाटा कलेक्शन का, ठीक है। एज लिमिट 45 साल है। नेट और पीएचडी कैंडिडेट को 42,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे और नॉन नेट को 40,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, ठीक। अब इसमें आपका कौन सा प्रोजेक्ट है ये देख लीजिए। पीएम ई विद्या मैनेजमेंट ऑफ 200 DTH टीवी चैनल्स रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड पॉडकास्ट। 17 जून को आपका इसमें इंटरव्यू होगा। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, 2 इसमें आपकी वैकेंसी है। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो यानी JPF, टोटल 52 52 वैकेंसी है इसमें और इसमें प्रोजेक्ट के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन होगी सब्जेक्ट में, देखेंगे आगे।
ठीक है। और बाकी एक्सपीरियंस की इसमें नीड नहीं है। 40 साल एज लिमिट है। अगर आप नेट कैंडिडेट हैं या पीएचडी क्वालिफाइड है तो 37,000 रुपये यानी 37,000 पर मंथ मिलेंगे। नॉन नेट है तो 35,000 पर मंथ मिलेंगे। ठीक, तो प्रोजेक्ट पहला है स्टडी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ई जादू पिटारा ऑन द फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एक वैकेंसी इसमें मास्टर डिग्री मांगी है इसके लिए आपसे एजुकेशन में, जिसमें आपके 55% मार्क्स हो या कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए और एक्सपोजर होना चाहिए आपका एआई चैटबॉट और टूल्स में एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉम्प्ट मतलब आप समझते होंगे एआई की दुनिया है जिसमें आप कुछ भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं चैटबॉट को या उसके टूल को, तो वो आपको एक रेलेवेंट आंसर देगा। ठीक है। डेट ऑफ इंटरव्यू है 18 जून की। स्टडी ऑन अवेयरनेस यूसेज पैटर्न एंड चैलेंजेस इन ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड थ्रू द पीएमई विद द डीटीएच टीवी चैनल्स एंड दीक्षा इनिशिएटिव। इसमें एक वैकेंसी किसी भी डिसिप्लिन में मास्टर डिग्री है या एजुकेशन में मास्टर डिग्री है तो आप इंटरव्यू ले जा सकते हैं। 55% मार्क्स इसमें आपसे मांगे हैं। बाकी ये जो 55% मार्क्स आपसे मांगे हैं ना, हर किसी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, हर किसी के लिए मतलब कैटेगरी के लिए। ठीक है, अनरिजर्व के लिए नहीं, कैटेगरी के लिए 5% का आपके लिए रिजर्वेशन सॉरी रिलैक्सेशन है हर किसी के लिए, मतलब मैंने ये बोला है कि हर किसी पोस्ट के लिए। ठीक है। डेट ऑफ इंटरव्यू है इसमें 18 जून की। नेक्स्ट आपका जो प्रोजेक्ट है स्टडी ऑन अवेयरनेस ऑफ साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अमंग सेकेंडरी स्टेज। इसमें एक वैकेंसी आपसे मास्टर डिग्री मांगी है इन कंप्यूटर साइंस आईटी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में किसी एलाइड सब्जेक्ट में, या फिर एमएड एमए एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए विद फेयर नॉलेज वर्किंग एक्सपीरियंस इन साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी विद 55% मार्क्स। ठीक है, मतलब आप साइबर सेफ्टी जो है सिक्योरिटी से उसके मामले में आप अच्छी नॉलेज रखते हैं और आपके पास एमएड है या एमए एजुकेशन है तो आप इसमें इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। बाकी अगर आपने कंप्यूटर साइंस आईटी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री करी है तो आपको तो इसमें एलिजिबल आप हैं। ठीक है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल मांगी आपसे इंग्लिश में, राइटिंग एंड स्पीकिंग बोथ। वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिस पैकेज वर्किंग नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, ये सब आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। 18 जून को आपका इंटरव्यू होगा। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑडियो वीडियो प्रोग्राम स्क्रिप्ट फॉर स्कूल टीचर एंड एडल्ट एजुकेशन। 2 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री मांगी किसी भी डिसिप्लिन में एजुकेशन में 55% मार्क्स के साथ और इक्वलेंट ग्रेड हो तब भी आपका चलेगा। डेट ऑफ इंटरव्यू है 18 जून। डेवलपमेंट ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ एजुकेशनल मीडिया प्रोग्राम फॉर स्कूल टीचर्स एंड एडल्ट एजुकेशन। एक वैकेंसी किसी भी डिसिप्लिन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ इन केस ऑफ जनरल एंड इफ यू आर SC ST और PH कैंडिडेट देन यू शुड हैव 50% ऑफ मार्क्स। ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसके इंटरव्यू डेट की तो 18 जून है। डेवलपमेंट ऑफ मॉड्यूल्स एंड टीचर ऑन एआई इन एजुकेशन। एक वैकेंसी मास्टर डिग्री मांगी कंप्यूटर साइंस में या एआई में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 55% मार्क्स के साथ। डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो 18 जून को है। डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मल्टीलिंगुअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स ऑन स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज फॉर स्कूल टीचर। एक वैकेंसी है मास्टर डिग्री मांगी किसी भी डिसिप्लिन में या एजुकेशन में 55% मार्क्स के साथ। 18 जून को आपका इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ वर्चुअल कंटेंट शोकेसिंग इंडिया डाइवर्स आर्ट एंड कल्चर। एक वैकेंसी किसी भी डिसिप्लिन में या एजुकेशन में मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ। 18 जून को आपका इंटरव्यू है। रिसोर्स कम एक्टिविटी सेंटर ETICT फॉर स्कूल एंड टीचर एजुकेशन। एक वैकेंसी किसी भी डिसिप्लिन में एजुकेशन मास्टर डिग्री 18 जून को इंटरव्यू है। ऑनलाइन पब्लिकेशन ऑफ इंडिया जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड क्वार्टरली न्यूज लेटर ऑफ CIET। एक वैकेंसी मास्टर डिग्री मांगी है इंग्लिश में या एजुकेशन में 55% मार्क्स के साथ और रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन कॉपी एडिटिंग एंड पब्लिशिंग। 18 जून को इंटरव्यू है। PME विद्या मैनेजमेंट ऑफ 200 DTH टीवी चैनल रेडियो पॉडकास्ट या ब्रॉडकास्ट पर 5 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री मांगी किसी भी डिसिप्लिन में या एजुकेशन में 55% मार्क्स के साथ। रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च टूल कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा रिपोर्ट राइटिंग वगैरह ये आपको आना चाहिए। 19 जून को आपका इंटरव्यू है। फिर PME विद्या दीक्षा वन नेशन वन प्लेटफॉर्म हिस्ट्री के लिए एक वैकेंसी, स्पेशल एजुकेशन के लिए एक, कॉमर्स के लिए एक, हिंदी के लिए एक, इंग्लिश के लिए एक, उर्दू के लिए एक, इकोनॉमिक्स के लिए भी एक, ज्योग्राफी के लिए एक, जादू पिटारे के लिए एक। तो इसमें आपसे कंसर्न सब्जेक्ट में क्या मांगी है, आपसे मास्टर डिग्री मांगी है या किसी भी डिसिप्लिन में मास्टर डिग्री आपसे मांगी है या एजुकेशन में मांगी है 55% मार्क्स के साथ। प्रीफरेबली नेट सेट स्लेट क्वालिफाइड, तो प्रीफरेंस उनको दी जाएगी जिन्होंने नेट सेट या स्लेट क्वालिफाई कर रखा है और रिसर्च मेथोडोलॉजी का ज्ञान रखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च टूल उनको पता है और रिसर्च से रिलेटेड टर्म्स उनको पता है और नॉलेज भी है। तो 9 वैकेंसीज है पूरे इनके लिए। अब नेक्स्ट बात करें कि इसमें इंटरव्यू कब है तो 19 जून को इंटरव्यू देने जाना है आपको। PME विद्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल इंडिया ई कंटेंट कंपटीशन फॉर क्रिएशन ऑफ क्वालिटी डिजिटल कंटेंट। एक वैकेंसी मास्टर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में एजुकेशन में रेलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस नॉलेज ऑफ टूल्स लाइक SPSS एक्सेट्रा एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल मांगी है इंग्लिश की, राइटिंग एंड स्पीकिंग बोथ। 19 जून को इंटरव्यू देने जाओगे आप। ठीक है। अब चले नेक्स्ट तो ट्रांसलेशन ऑफ NCERT ई कंटेंट ई बुक पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो कि 22 स्केड्यूल अदर लैंग्वेजेस हैं उनमें। तो इसमें टोटल 23 वैकेंसी है और आपसे मांगी है मास्टर डिग्री और क्या या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब कि आपसे मास्टर डिग्री मांगी है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से रेलेवेंट एलाइड सब्जेक्ट में। ठीक है। सब्जेक्ट कौन से, इंग्लिश में, असमी में, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी या मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु या उर्दू में। ठीक है। तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, डिप्लोमा होना चाहिए इन एनी वन स्केड्यूल 8 लैंग्वेज और एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। तो अगर आपने इनमें से कोई एक भाषा पढ़ी है अपने ग्रेजुएशन लेवल पर तो आप इसमें इंटरव्यू के लिए जरूर जाइए। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू रिस्पेक्टिव रीजनल लैंग्वेज तो आपको जाना है। नॉलेज ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, गुड कमांड होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी फॉर ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है। बोलने और लिखने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज पर, इंग्लिश एंड हिंदी पर। फिर नेक्स्ट बात करें गुड इंटरपर्सनल स्किल मांगी है, प्रोफिशिएंसी मांगी है इन वर्किंग विद कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट वगैरह जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती है। प्रोफिशिएंसी मांगी है ETICT में। सॉफ्टवेयर एडोबे क्रिएशन क्लाउड इन डिजाइन फोटोशॉप वगैरह मांगा है। प्रोफिशिएंसी टाइपिंग में भी मांगी है रेलेवेंट लैंग्वेज में। 20 जून को आपका इंटरव्यू है। फिर नेक्स्ट PME विद्या कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD थ्रू निष्ठा एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें इंग्लिश के लिए एक वैकेंसी है, मैथमेटिक्स के लिए और या फिर स्टैटिस्टिक्स के लिए एक वैकेंसी है, ICT ET या कंप्यूटर साइंस या E-लर्निंग या फिर एजुकेशनल डिजाइन IT एक वैकेंसी है। तो इनके लिए 3 वैकेंसी टोटल है। मास्टर डिग्री मांगी है रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में यानी इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपके पास होनी चाहिए मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल मांगी है इंग्लिश में वो है राइटिंग और स्पीकिंग दोनों की, एमएड या एमए मांगी है एजुकेशन में। फिर वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको डेवलपमेंट रिसर्च टूल वगैरह की। अब चले आगे और नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो डाटा एनालिस्ट या फिर डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर की ये पोस्ट है। 2 वैकेंसी है। आपसे मांगा है पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस में या कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए आपके पास और या फिर डिसिप्लिन में डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री PG डिग्री 55% मार्क्स होने चाहिए या फिर
आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, ये इक्विवेलेंट, और साथ में 2 साल का पीजी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में जिसमें आपके 55% मार्क्स हों। एक्सपीरियंस मांगा है 5 साल का आपकी क्वालिफिकेशन के बाद का, ठीक है। वो किसमें मांगा है? मैनेजमेंट ऑफ लार्ज स्केल सर्वे डाटा। तो जो सर्वे लार्ज स्केल सर्वे डाटा होता है उसका मैनेजमेंट आना चाहिए, डाटा एनालिसिस आपको आना चाहिए, ठीक है। अब एज लिमिट 45 साल है, 65 साल है जो रिटायर्ड फैकल्टी है उनके लिए। 68,000 पर मंथ सैलरी आपकी इसमें रहने वाली है। प्रोजेक्ट देखें तो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, मोबाइल ऐप एंड अदर डिजिटल एक्टिविटीज। तो सेम आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है, बाकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। 2 वैकेंसी के लिए, दोनों ही एक प्रोजेक्ट के लिए है, 13 जून को इंटरव्यू है, ठीक है। अब बड़े नेक्स्ट डाटा एनालिस्ट मोबाइल ऐप डेवलपर की 3 आपकी वैकेंसी है, और पीजी मांगी है साइंस में या कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इक्विवेलेंट कोई, या फिर ग्रेजुएशन मांगी है और उसके साथ 2 साल का पीजी डिप्लोमा मांगा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। दोनों ही उसमें डिग्रीज में, डिप्लोमा में 55% मार्क्स होने चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे, सेम फील्ड में जो मैंने अभी ऊपर बताया ही है आपको। एज लिमिट भी सेम है आपकी, 68,000 पर मंथ आपको मिलेगा। और प्रोजेक्ट का नाम आपका यह है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, सेम है। एंड्रॉइड के लिए 1 वैकेंसी, क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए 1, iOS के लिए 1, 3 वैकेंसी टोटल, सेम क्वालिफिकेशन है जो मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। अब बढ़ें और आगे, और यह है सिस्टम एनालिस्ट की वैकेंसी या पोस्ट, ठीक है। तो इसमें भी टोटल आपकी कितनी है? 2 वैकेंसी है। आपसे कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री मांगी है, और एक्सपीरियंस मांगा है 3 साल का। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट एरियाज में, प्रोग्रामिंग, इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है। जैसे आप इसमें ये कह रहे हैं कि 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास प्रोग्रामिंग या इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, और वो किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में या पीएसयू में या ऑटोनोमस बॉडी में, स्टैट्यूटरी बॉडी में, या किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या ऑपरेशन एंड बढ़ा दिया मैंने, तो ऑटोनोमस बॉडी में होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टीवी ब्रॉडकास्टिंग स्टडीज इन ए रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी। तो इनमें आपका एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, ठीक है। रेप्यूटेड आपने किसी कंपनी में या उसमें आपने अपना एक्सपीरियंस लिया हो, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए ये नहीं है, तो एक ऑप्शन इन्होंने दिया है कि आपके पास बीई या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंस्ट्रूमेंटेशन में एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे इन रेलेवेंट एरिया प्रोग्रामिंग या इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन गवर्नमेंट ऑफिस या पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी, या फिर एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। 45 साल की लिमिट है, 65 साल जो है रिटायर्ड के लिए है। 56,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, 56,000 पर मंथ। और सेम आपका प्रोजेक्ट का नाम है, 13 जून को इंटरव्यू है। मैंने जो ऊपर वाली प्रोजेक्ट उसका बताया कि नहीं आपको, हाँ, तो ये जो आपका था ना, कौन सी पोस्ट थी इसका मैंने जो है बताया, डाटा एनालिस्ट मोबाइल ऐप डेवलपर की जो ये पोजीशन थी, इसका 13/6 को आपका इंटरव्यू है, ठीक है। अब हम आए वापस अपनी पोस्ट पर, सिस्टम एनालिस्ट पर। तो इसका जो इंटरव्यू होगा वो होगा 13 जून, सेम डेट को होगा, ठीक है। और 2 वैकेंसी है, बाकी मैंने आपको चीज़ें बता ही दी हैं क्या चाहिए, ठीक है। तो बड़े अब आगे प्रोग्रामर की पोजीशन पर आते हैं। टोटल 4 वैकेंसी है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये आपसे पीजी मांगी है, 2 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, या फिर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, या फिर डिग्री हो इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तो ये सारे केसेस हैं जिसमें आप आराम से इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा है सेम फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। 45 साल एज लिमिट है, और 65 साल उनके लिए जो रिटायर्ड है, 50,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे इसमें आपको। और सेम आपका क्या नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है, और एक ही प्रोजेक्ट के 4 वैकेंसी है। और इसमें आपसे कुछ वो मांगी है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन एट फॉलोइंग स्पेसिफिक एक्सपीरियंस आर रिक्वायर्ड। तो एक्सपीरियंस आपसे मांगा है कि पाइथन आपका आना चाहिए, एआई बेस्ड टूल्स वगैरह आना चाहिए, सेम ऊपर वाले की तरह। 13 जून को आपका इंटरव्यू होगा। 3D ग्राफिक्स ये नेक्स्ट पोस्ट है, 3D ग्राफिक डेवलपर, एनिमेटर या ग्राफिक डिजाइनर। इसमें आपसे मांगी है ग्रेजुएशन इन फाइन आर्ट्स या ग्राफिक डिजाइन में, या डिजाइन में, या एनिमेशन में, या अप्लाइड आर्ट्स में, या कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन डिग्री आपने करी है किसी भी डिसिप्लिन में, तो उसके साथ आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ग्राफिक्स में, या एनिमेशन में, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या मीडिया प्रोडक्शन में, या मैनेजमेंट में, या मास कम्युनिकेशन में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट द्वारा। एक्सपीरियंस मांगा है 3 साल का, वो वर्किंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए रेलेवेंट एरिया में, यानी जैसे आपने 3D ग्राफिक का एक्सपीरियंस लिया है या एनिमेटर या ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम किया है, तो आप इंटरव्यू के लिए जाइए। 4 वैकेंसी है इसमें, ठीक है। और एज लिमिट 45 साल है, और जो रिटायर्ड है उनके लिए 65 साल है। इसमें जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है वो है डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ एजुकेशनल मीडिया प्रोग्राम फॉर स्कूल टीचर्स एंड एडल्ट एजुकेशन। 1 वैकेंसी है इस प्रोजेक्ट के लिए, और सेम जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई है वही है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास मल्टीमीडिया में, डिजाइन में, ग्राफिक्स में, एनिमेशन में, या फाइन आर्ट्स में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए मल्टीमीडिया में, डिजाइन में, या ग्राफिक्स में, या एनिमेशन या फाइन आर्ट्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, मोबाइल ऐप एंड अदर डिजिटल एक्टिविटीज़। तो इसमें जो आपसे मांगा है, क्या मांगा है, सेम क्वालिफिकेशन मांगी है, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग से कुछ नहीं लिखा, तो सेम क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है। और ग्रेजुएट मल्टी डिजाइन वगैरह ये सब सेम मांगा है ना। प्रोफिशिएंसी वेबसाइट डिजाइनिंग में हो, यूआई यूएक्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन आना चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, ये वाली डिमांड है, ठीक है। एक्सपोजर एआई बेस्ड टूल होनी चाहिए, विजुअल डिजाइन सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। दोनों ही जो प्रोजेक्ट का आपका इंटरव्यू है वो 16 जून को है, ठीक, ध्यान रखिएगा 16 जून को इंटरव्यू देने जाना है आपको। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए 1 वैकेंसी इस प्रोजेक्ट के लिए। अब नेक्स्ट जो आपकी प्रोजेक्ट है वो है पीएम ई विद्या कंटिन्यूअस प्रोफेशनल सीपीटी थ्रू निष्ठा। 2 वैकेंसी, ग्रेजुएशन मांगी आपसे मल्टीमीडिया डिजाइन ग्राफिक एनिमेशन विजुअल आर्ट या फाइन आर्ट्स में, या ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए मल्टीमीडिया डिजाइन ग्राफिक्स एनिमेशन आर्ट या विजुअल आर्ट या फाइन आर्ट्स में। बाकी एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजाइनिंग मल्टीमीडिया का, ग्राफिक्स एनिमेशन का, इलस्ट्रेशन का, डेवलपिंग एडवोकेसी मटेरियल का और इससे रिलेटेड फील्ड का, ठीक है। और इन डिजाइन एडोब सूट आपको आना चाहिए, प्रोफिशिएंसी कॉरल ड्रॉ एडोब और पेज मेकर वगैरह, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन वगैरह आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 16 जून को इसका भी इंटरव्यू है आपका। नेक्स्ट बात करें कंटेंट डेवलपर टेक्निकल में, इसमें आपसे मांगी है 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर मास्टर डिग्री मांगी है
इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में 55% मार्क्स के साथ 2 साल का इसमें रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 45 साल एज लिमिट है। 42,000 रुपये पर मंथ इसमें आपको मिलेगा। 5 इसमें टोटल वैकेंसी है। पाँचों एक ही आपकी प्रोजेक्ट के लिए है, जो कि है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, मोबाइल ऐप एंड अदर डिजिटल एक्टिविटीज। 13 जून को इंटरव्यू है आपका, और वही मांगा है कंप्यूटर साइंस में आपसे 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर मास्टर डिग्री मांगी आपसे कंप्यूटर साइंस में, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ठीक है, फिर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि आपने काम किया हो क्रिएशन ऑफ ई बुक, ई कंटेंट डिजाइन, फ्लिप बुक एंड अदर फॉर्मेट, एक्सपीरियंस HTML, CSS3 एंड JS नॉलेज आपको आना चाहिए, AI वगैरह। फिर आपका ये लास्ट पोस्ट है, जो कि है कंटेंट डेवलपर एकेडमिक में। टोटल 6 वैकेंसी है। PG मांगी आपसे 55% मार्क्स के साथ रेलेवेंट डिसिप्लिन में। तो कौन से डिसिप्लिन है देख लेते हैं। सोशल साइंस के लिए सोशल साइंस का डिसिप्लिन है, जिसमें 2 वैकेंसी है। केमिस्ट्री का है 1 वैकेंसी, और मैथमेटिक्स का 1 वैकेंसी। और इसकी जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है PME विद्या दीक्षा, 1 नेशन 1 प्लेटफॉर्म। 4 वैकेंसी है इस प्रोजेक्ट के लिए। मास्टर डिग्री मांगी है आपसे रेलेवेंट सब्जेक्ट में, यानी सोशल साइंस में, या केमिस्ट्री में, या मैथमेटिक्स में। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है डेवलपिंग स्क्रिप्ट का, स्टोरी बोर्ड का, या फॉर TV एंड रेडियो। फिर प्रिपरेशन आपको आनी चाहिए ऑफ मेटा डाटा एंड एब्स्ट्रैक्ट मल्टीमीडिया रिसोर्सेज फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का। ठीक है, ये एक्सपीरियंस मांगा है। फिर नेक्स्ट जो आपका प्रोजेक्ट है वो है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, मोबाइल ऐप एंड अदर डिजिटल एक्टिविटी। इसमें आपसे 2 वैकेंसी इसमें, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी। इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे ई कंटेंट क्रिएशन का, या डिजाइन एंड डेवलपमेंट का, या ब्लॉकचेन एंड ऑल्सो नॉलेज होनी चाहिए AI डोमेन की एंड इट्स इकोसिस्टम की। ठीक है, मतलब इसके इकोसिस्टम की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। 16 जून को आपका दोनों ही प्रोजेक्ट के लिए क्या है, आपका इंटरव्यू है। ठीक है, अब जो भी इसमें एलिजिबल है, ठीक है, उनको रिपोर्ट करना है फिक्स डेट पर, जो कि मैंने आपको साथ साथ बता दिया। और 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आप अलाउड हैं एंट्री के लिए। ठीक है, टू द सेक्शन ऑफिसर प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन में, रूम नंबर 242 है, 2nd फ्लोर पर आपको मिलेगा, चाचा नेहरू भवन में, CIET NCERT में आप घुसेंगे, वहीं पर आपको बिल्डिंग्स मिलेंगे अलग अलग, और उसी में आपका क्या है इंटरव्यू है। कौन से उसमें है, सेक्शन ऑफिसर प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन में, जो कि रूम नंबर 242 है। ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनियल्स के साथ आपको पहुंचना है। सेट भी बना लेना, उसका फोटो कॉपी बना लेना है ना। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो आपको लेके जाना है, ध्यान रखिएगा, ये सारा कंप्लीटली नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में भर के ले जाइएगा, और जो भी आपके एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट है, सब कुछ आपको लगाना है। ठीक है, अब हम कुछ और जो इसकी NCERT की वैकेंसी आई है प्रोजेक्ट बेस उस पर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि और भी इसमें वैकेंसी है, चलते हैं उन पर। इसके लिए आपके लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है, तो डायरेक्ट आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जो मैंने एड्रेस बताया वहाँ पर आपको पहुँचना है। ठीक है, तो आ गए हम दूसरे नोटिफिकेशन पर, जिसमें आपकी जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की ये पोजीशन है। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम आपका ये है। देखो, प्रोजेक्ट का नाम ध्यान से पढ़ के जाइएगा, उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करके जाइएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए 1 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है इंग्लिश में या एजुकेशन में, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए लैंग्वेज एजुकेशन में, 55% मार्क्स के साथ। फॉर जनरल एंड जो STPH है उनके 50% मार्क्स होने चाहिए। एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा है रिसर्च राइटिंग एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपकी प्रोजेक्ट है वो डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस एंड टेक्सचुअल मटेरियल इन हिंदी है। JPF 2 वैकेंसी है इसकी। पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है हिंदी में 55% मार्क्स के साथ, अगर आप जनरल है, और SSTPH है तो 50% मांगी है। एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा। फिर है डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस, सेम ही आपका प्रोजेक्ट है। 2 वैकेंसी है। इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, अगर आप जनरल है 50% मार्क्स होने चाहिए, अगर आप SSC या PH है। फिर सेम है आपका, अच्छा इसमें लैंग्वेज बदल रही है। ठीक है, इसमें इंग्लिश है, इसमें हिंदी था, अब इसमें उर्दू है। सेम प्रोजेक्ट, 2 वैकेंसी है इसमें, और उर्दू में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और आगे मैंने बताई कि आपको। फिर संस्कृत की लैंग्वेज है, JPF की 2 वैकेंसी है, मास्टर डिग्री संस्कृत में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें, इसमें जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की पोस्ट है, हिंदी वर्जन ऑनलाइन लैंग्वेज कोर्स 22 इंडियन लैंग्वेज, इसमें 1 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश या हिंदी में होनी चाहिए आपके पास। एज लिमिट 40 साल है, और नेट या PhD है तो 37,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, नॉन नेट है तो 35,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। 4 जून को आपका इंटरव्यू है 10:30 बजे से। ठीक है, और पहुंचना कहाँ है, जानकी अम्बाल खंड में पहुंचना है, रूम नंबर 17 में। ठीक है, और बस इतना ही है इसमें। तो आपको सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं, और क्या लेके जाने हैं, सारे उसके फोटो कॉपी लेके जानी है। और जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में होगा। वॉक इन इंटरव्यू है, तो डायरेक्टली आपको सारी चीज़ें लेके जानी है, फोटोग्राफ भी लेके जाना अपनी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ जो आपकी वैकेंसी है 8 JPF के लिए है, 2 सीनियर रिसर्च के लिए है। ठीक है, और इसमें जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रैक्टिस इन स्कूल इन स्टेट्स एंड UT स्टेटस स्टडी, JPF की 1 वैकेंसी है। इसमें मास्टर डिग्री मांगी है साइकोलॉजी में, या एजुकेशन में, या ह्यूमन डेवलपमेंट में, या सोशल वर्क में, 55% मार्क्स के साथ। और वही आपका अगर जनरल है तो 55, और अगर कैटेगरी से है तो 50% होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन स्कूल अक्रॉस ऑल स्टेजेस एज रिकमेंडेड बाय NEP 2020, 1 वैकेंसी है इसमें। साइकोलॉजी एजुकेशन सोशोलॉजी में मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए आपके स्पेसिफिक परसेंटेज के साथ। फिर डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग टीचिंग मटेरियल ऑफ साइकोलॉजी एंड फिलोसफी, इसमें 2 वैकेंसी है। और आपकी जो ये है इसमें आपसे मांगा है साइकोलॉजी, फिलोसफी या एजुकेशन में मास्टर डिग्री। फिर नेक्स्ट बढ़े आगे, तो डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस सेम प्रोजेक्ट का नाम है। इसमें SRE की वैकेंसी है, सीनियर रिसर्च एसोसिएट की 2 वैकेंसी है। और साइकोलॉजी या फिलोसफी में आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे। ठीक है, तो द कैंडिडेट टू क्लेम द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, अच्छा जो 40,000 रुपये या उससे अबव की सैलरी के साथ एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो उनको अपनी सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट या ITR लेके जाना है इंटरव्यू के टाइम पर। ठीक है, ये इसमें चीज़ लिखी हुई है। फिर रिवीजन ऑफ मॉड्यूल ऑफ डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन द लाइट ऑफ NEP 2020, इसमें JPF की 1 वैकेंसी साइकोलॉजी एजुकेशन या ह्यूमन डेवलपमेंट या सोशल वर्क में मास्टर डिग्री मांगी है 55% मार्क्स के साथ। अब नेक्स्ट बात करें डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन कोर्स एंड प्रमोटिंग स्कूल कल्चर एंड टीचिंग, इसमें 1 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री मांगी है साइकोलॉजी एजुकेशन या सोशोलॉजी ह्यूमन डेवलपमेंट या सोशल वर्क में 55% मार्क्स के साथ। डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन कोर्स वैल्यू एजुकेशन एंड फॉर टीचर, 1 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री मांगी है साइकोलॉजी एजुकेशन सोशोलॉजी या फिलोसफी में विद सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स। फिर डिप्लोमा
डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग थ्रू ब्लैंड मोड एक वैकेंसी है, और साइकोलॉजी एजुकेशन या सोशल वर्क या ह्यूमन डेवलपमेंट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, तो 40 साल है जेपीएफ के लिए, ठीक है, और 45 साल है एसआरए के लिए। और जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है उनको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, और अपना एक फोटोग्राफ भी लेके जाना, ठीक है। 37,000 रुपये मिलेंगे जेपीएफ को अगर वो नेट या पीएचडी है, और 35,000 मिलेंगे नॉन नेट है। एसआरए को 42,000 मिलेंगे अगर वो नेट या पीएचडी है, और 40,000 मिलेंगे अगर वो नॉन नेट है। 4 जून को इंटरव्यू है, 11 बजे से 9:30 से 11 बजे के बीच में पहुंचना है। आपको जीबी 1 ब्लॉक में जाना है, 5वें फ्लोर पर, 521 रूम नंबर है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ डिटेल थी जो हमने जानी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपकी एक सिस्टम एनालिस्ट और एक एसआरए की वैकेंसी है, ठीक है। राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह, ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है। सिस्टम एनालिस्ट के लिए आपको चाहिए मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या आईसीटी या एमटेक होनी चाहिए। कम्युनिकेशन में होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और क्या होना चाहिए आपके पास, इंजीनियरिंग फ्रॉम एमएससी हो, या फिर आपके पास डिग्री इन फिजिक्स हो विद वायरलेस कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए स्पेशल सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस मांगा है 3 साल का आपसे, ठीक है। इसमें मांगा है रेलेवेंट एरिया ऑफ प्रोग्रामिंग या इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन अ गवर्नमेंट ऑफिस या पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी, या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और या ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टीवी ब्रॉडकास्टिंग स्टडीज या रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी से, ठीक है। फिर या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास बी या बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, या कंप्यूटर साइंस में, या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। एक्सपीरियंस मांगा है इस केस में आपसे 4 साल का, और सेम फील्ड में मांगा है और सेम बॉडीज में मांगा है। 45 साल एज लिमिट है अगर आप रिटायर्ड नहीं, मतलब अगर आप फ्रेशर हैं। 65 साल है अगर आप रिटायर्ड पर्सन है। 56,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। और जो एसआरए की पोजीशन है उसके लिए आपसे पीजी डिग्री मांगी है रेलेवेंट डिसिप्लिन में, जो कि होनी चाहिए किसमें, ओके। तो आपका जो रेलेवेंट डिसिप्लिन है वो रिसर्च एसोसिएट का कंप्यूटर कंटेंट डेवलपर से जो रिलेटेड डिसिप्लिन है उसमें होना चाहिए। 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है, सेम मतलब 45 साल एज लिमिट है। 42,000 रुपये मिलेंगे अगर आप नेट कैंडिडेट हैं या पीएचडी है। नॉन नेट है तो 40,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। 4 जून को इंटरव्यू है 11 बजे से, और रजिस्ट्रेशन का टाइम है आपका 9 बजे से 11 बजे तक, ठीक है। और कहाँ जाना है आपको, डीएसएम में जाना है, मतलब आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स का ये डिपार्टमेंट है, एनुअल अमालखंड में, और फर्स्ट फ्लोर पर जाना है बोर्ड रूम में, ठीक है। ये आपका कुछ है। और सारे आपको क्या लेके जाने हैं, सर्टिफिकेट, बायोडाटा यानी रिज्यूमे जरूर लेके जाना। हर एक पोजीशन के लिए आपको लेके जाना है रिज्यूमे, साथ में अदर टेस्टिमोनियल सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है, फोटोग्राफ लेके जाना है अपना साथ में, ठीक है। ये चीज़ें हो गई आपकी कवर। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ हम जिस वैकेंसी की बात करेंगे सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट यानी एसपीए की बात करेंगे। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है। आपके पास बी साइंस या बीएलआई साइंस या ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद लाइब्रेरी साइंस या इन्फॉर्मेशन साइंस में एज वन ऑफ द सब्जेक्ट 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। एज लिमिट 45 साल है और 65 साल है जो रिटायर्ड है। 35,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। 5 जून को आपका इंटरव्यू होगा। 9:30 बजे से 11 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन टाइम है। 11 बजे से आप 11 बजे के बाद कोई भी कैंडिडेट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जीबी पंत में पहुंचना है, 5वें फ्लोर पर, 521 रूम नंबर है आपका, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ जो वैकेंसी है वो है एक वैकेंसी असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर की। इसमें आपसे ग्रेजुएशन मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है मैनेजिंग प्रोग्राम एक्टिविटी का एंड फंड का, ठीक है। और एज लिमिट है 45 साल, और 65 साल रिटायर्ड पर्सन के लिए 35,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। प्रोजेक्ट का नाम आपको दिख जाएगा ये राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह का, ठीक है। और 5 जून को इंटरव्यू है, 11 बजे से शुरू हो जाएगा। 9 बजे से 11 बजे के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा। पहुंचना कहाँ है, डीएसएम में पहुंचना है, जानकी अमलखंड में बोर्ड रूम में जाना है आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सारे देखो डॉक्यूमेंट वो सेम लेके जाने हैं, सारे जो भी रेलेवेंट है आपके 10 से लेकर आपके जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, और साथ में जो भी एक्सपीरियंस है, साथ में रिज्यूमे और एक फोटोग्राफ और उनकी फोटोकॉपी लेके जाना अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की, और उनको सेल्फ अटेस्ट कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपकी है 2 सीनियर कंसल्टेंट और 10 कंसल्टेंट की पोस्ट, ठीक है। और इसमें जो प्रोजेक्ट का टाइटल है आपको ये दिख जाएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 2 वैकेंसी सीनियर कंसल्टेंट की, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी साइकोलॉजी में या सोशल वर्क में या ह्यूमन डेवलपमेंट में या एजुकेशन में, और 55% मार्क्स के साथ अगर जनरल है और कैटेगरी से है तो 50% मार्क्स होने चाहिए। 5 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा है रेलेवेंट फील्ड में, ठीक है। तो इतना ही मांगा इसमें। और जो नेक्स्ट है आपका ये आपका उसका प्रोजेक्ट का नाम है 10 वैकेंसी कंसल्टेंट की, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, ह्यूमन डेवलपमेंट या एजुकेशन में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी डिग्री होनी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रेलेवेंट फील्ड में। अब इसमें जो आपकी सैलरी है सीनियर कंसल्टेंट के लिए 1 लाख से 1,20,000 रुपये पर मंथ है। कंसल्टेंट के लिए 80,000 से 1 लाख रुपये पर मंथ है। 45 साल एज लिमिट है, अगर रिटायर्ड है तो 70 साल की एज लिमिट है। 10 जून को इंटरव्यू होगा। 11 बजे से 9:30 से 11 बजे के बीच में पहुंचना है आपको। जीबी पंत ब्लॉक में 5 फ्लोर 521 रूम नंबर में। 11 बजे से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा और कोई कैंडिडेट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि 5% का रिलैक्सेशन है। अगर पीएचडी जो कैंडिडेट है और एमफिल जो कैंडिडेट है, अगर उन्होंने अपने पढ़ाई के टाइम पर कोई भी रिसर्च एक्सपीरियंस या टीचिंग एक्सपीरियंस लिया है तो काउंट नहीं होगा एज एक्सपीरियंस। बाकी अगर इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस है तो काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़े तो अब हम बात करेंगे सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट की। इसमें एक वैकेंसी है और इसके लिए आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन एडल्ट एजुकेशन या फिर रेलेवेंट सब्जेक्ट जैसे कि एजुकेशन, लैंग्वेज, साइकोलॉजी, साइंस या सोशल वर्क या सोशोलॉजी अदर रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंसेज। 55% मार्क्स आपको चाहिए, और गाइडलाइन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एट एंट्री लेवल, जो कि मैंने आपको बताया शुरू में ही, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए इसमें रेलेवेंट फील्ड में, और 1 लाख रुपये पर मंथ मिलेगा आपको। डेट ऑफ इंटरव्यू 11 जून है। जीबी पंत जाना है, 3rd फ्लोर, 322 रूम नंबर है, एनसीईआरटी का, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट वही लेके जाने हैं जो मैंने बताया। 10 बजे तक आपको इसमें पहुंच जाना है, ठीक है, उससे पहले ही पहुंच जाना। और इसमें आपका 9 से 11:30 बजे तक वैसे आपका क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन टाइम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं और क्या पोजीशन आई है। ये जो पोजीशन है एक है एसआरए की, और आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है स्टडी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रैक्टिस इन स्कूल एट मिडिल स्टेज विद रेफरेंस टू न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए एजुकेशन में 55% मार्क्स के साथ, और 2 साल का रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, या फिर एनी अदर एकेडमिक एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 45 साल की एज लिमिट है। 42,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे अगर आप नेट या पीएचडी हैं, और 40 मिलेंगे अगर आप नॉन नेट है। 10 जून को आपका इंटरव्यू है। 302 रूम नंबर में जाना है आपको, जाकिर हुसैन ब्लॉक के, ठीक है। ये आपका जो बाकी चीज़ें है वो तो लेके जानी है। आपको पता है कि आपको सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लेके जाना है, उनकी फोटोकॉपीज भी लेके जानी है। अब और नेक्स्ट पोजीशन पर चलते हैं।
अब डी वैसे डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी आप सोच रहे होंगे इतनी सारी वैकेंसी है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ये आपकी पोस्ट की वैकेंसी है, ठीक है। मतलब आपकी सेम पोस्ट है बट प्रोजेक्ट का नाम अलग है, और जो डिपार्टमेंट है उसमें सेम प्रोजेक्ट चल सकते हैं। आप शायद कंफ्यूज हो गए हो, जैसे आपका 2-3 डिपार्टमेंट है उसमें प्रोजेक्ट सेम चल सकते हैं और सेम पोजीशन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें एनसीईआरटी में चलती रहती है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आपको जो एड्रेस बताया जा रहा है वहीं पर पहुंच जाइए, वहाँ पर वही आपको इंटरव्यू चलेगा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपके 3 सीनियर रिसर्च की पोजीशन है और 10 जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की है। 16 जून को आपका इसमें इंटरव्यू होगा। और क्या मैंने आपको बता दिया क्या? नहीं बताया ना। इवैल्यूएशन ऑफ न्यूली डेवलप्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4, ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है। 2 जेपीएफ की वैकेंसी 12 मंथ के लिए आपका इसमें सिलेक्शन होगा और ऑब्वियसली आपको अपॉर्चुनिटी काफी मिलेंगी इसमें। फिर इसमें पीजी चाहिए आपको एजुकेशन में, मैथमेटिक्स में, एजुकेशन में ये मैथमेटिक्स 2 बार लिख दिया, नहीं 2 बार नहीं है, मैथमेटिक्स एजुकेशन और मैथमेटिक्स ये दोनों अलग अलग हैं। फिर इंग्लिश में और हिंदी में, जिसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए इन केस यू आर जनरल कैटेगरी एंड इफ यू आर एसएससी और पीएच देन यू शुड हैव 50% मार्क्स इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक। तो ये आपकी होगी 40 साल एज लिमिट है इसमें, और 37,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे अगर आप नेट पर पीएच हैं, 35 मिलेंगे अगर आप नॉट नेट हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 2 जेपीएफ की इस प्रोजेक्ट के लिए है स्टडी ऑफ 3 ईयर बाल वाटिका सेटअप ऑफ स्कूल मैनेज बाय डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज। इसमें आपको चाहिए एजुकेशन में या सोशल साइंस या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या चाइल्ड डेवलपमेंट में पीजी की डिग्री 55% मार्क्स के साथ और 50% एसएसटी पीएच के लिए है। 40 साल एज लिमिट है, सेम सैलरी आपको मिलेगी दोनों केसेस में। 2 एसआरई की वैकेंसी डेवलपमेंट एंड फाइनलाइजेशन ऑफ सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक एट प्रिपरेटरी स्टेज एज पर एनईपी 2020। पीजी इसमें चाहिए आपको इंग्लिश डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये आपका इंग्लिश के लिए था और उर्दू के लिए भी है। इसमें उर्दू के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और उर्दू में आपकी पीजी होनी चाहिए, ठीक है। एमएस ऑफिस वगैरह इन्होंने बोला है जैसे कि मैंने आपको बताया, और 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। फिर नेक्स्ट बढ़े और आगे, तो डेवलपमेंट ऑफ यूजर मैनुअल फॉर अपग्रेडेड जादुई पिटारा, डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट फॉर ई जादुई पिटारा, एक वैकेंसी जेपीएफ की। इसमें आपसे एजुकेशन ECCE यह चाइल्ड डेवलपमेंट में पीजी मांगी है 55% मार्क्स के साथ, और इसमें आपको सेम सैलरी मिलेगी। 40 साल एज लिमिट है जैसे कि बताया ही है। और फिर प्रोजेक्ट आता है आपका पब्लिकेशन ऑफ जर्नल प्राथमिक शिक्षक, एक वैकेंसी है इसमें हिंदी एजुकेशन जर्नलिज्म या सोशल साइंस में पीजी होनी चाहिए। परसेंटेज ऑफ क्राइटेरिया सेम है ना, और सैलरी सेम है, एज लिमिट भी सेम है। फिर आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू करिकुलम एंड असेसिंग टीचर प्रिपेयर्डनेस एंड डिजाइनिंग नीड बेस्ड सपोर्ट मटेरियल फॉर टीचर एजुकेशन एट द प्रिपरेटरी स्टेज, एक एसआरई की वैकेंसी है। मिनिमम नहीं पीजी डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन सोशल साइंस या साइंस में 55% मार्क्स के साथ, और इसमें आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। रिसर्च डेवलपमेंट एक्सटेंशन एक्टिविटीज इन एजुकेशन साइंस या सोशल साइंस में। फिर से सैलरी आपकी नेट और पीएचडी के लिए 42,000 और नॉन नेट के लिए 40,000 रुपये, एज लिमिट है 45 साल। आगे बात करते हैं और जानते हैं डेवलपमेंट ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन टॉय बेस्ड पेडागोजी फॉर द फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्टेज, हिंदी वर्जन। ये प्रोजेक्ट है, एक जेपीएफ की वैकेंसी है। सोशल साइंस एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में आपकी जो है पीजी होनी चाहिए। परसेंटेज ऑफ क्राइटेरिया सेम है, 40 ईयर्स एज लिमिट है और 37,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे अगर आप नेट और पीएचडी है, और 35 मिलेंगे अगर आप नॉन नेट है। फिर डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक ऑन पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एंड फाउंडेशनल स्टेज, एक जेपीएफ की वैकेंसी है। और एजुकेशन या मैथमेटिक्स में आपकी पीजी होनी चाहिए और 40 साल एज लिमिट है। रेम्यूनरेशन आपको सेम देखने को मिलेगा। फिर आपका डेवलपमेंट ऑफ सप्लीमेंट्री रिसोर्स मटेरियल फॉर लर्निंग टीचिंग ऑफ द करिकुलर द वर्ल्ड अराउंड अस, एक जेपीएफ की वैकेंसी है। एजुकेशन एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरमेंटल एजुकेशन या एनवायरमेंटल साइंस या ज्योग्राफी साइंस में आपकी पीजी होनी चाहिए। फिर 40 साल एज लिमिट है और सैलरी या रेम्यूनरेशन सेम है। डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग टीचिंग कंक्रीट मटेरियल फॉर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एट प्रिपरेटरी स्टेज, एक जेपीएफ की वैकेंसी। एजुकेशन एजुकेशन या मैथमेटिक्स में पीजी होनी चाहिए। 40 ईयर्स एज लिमिट, सेम सैलरी। आगे बात करते हैं वेन्यू और आपकी टाइम की, कब तक आपको पहुंचना है। 9:30 बजे से 11 बजे तक आपको पहुंचना है। 16 जून को इंटरव्यू देने जीबी पंत ब्लॉक में, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री, ठीक है। 4th फ्लोर में आपको पहुंचना है, 4 रूम नंबर है। 11 बजे आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी है आपको, 5 डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट की, एक आप वो ले जाना अपनी फोटोग्राफ। और जो सैलरी वाला सीन है जो मैंने आपको बताया कि आपको सैलरी स्लिप लेके जानी है अगर आपका एक्सपीरियंस 40,000 या उससे आपकी सैलरी पर था, ठीक है। तो ये आपकी डिटेल होगी। अब बढ़ते हैं और आगे। अब ये डिपार्टमेंट भी देखो आपका दूसरा है, डिपार्टमेंट वाइज आपकी वैकेंसी है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। अब इसमें जेपीएफ की वैकेंसी 2 है, वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर एज यूजुअल आपका क्या है सिलेक्शन है। और डेवलपमेंट ऑफ इलस्ट्रेटेड डिक्शनरी बाइलिंगुअल ऑफ आर्ट टर्मिनोलॉजी फॉर स्कूल एजुकेशन, ये प्रोजेक्ट का नाम है। पीजी इन सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज मांगी है आपसे, अब जिसमें आपके सेम परसेंटेज ऑफ मार्क्स होना चाहिए। 55 इन केस इफ यू आर जनरल कैटेगरी एंड इफ यू आर एससी और पीएच यू शुड हैव 50% मार्क्स इन योर एकेडमिक्स ऑफ पीजी डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई है। फिर डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक एंड टेक्स्ट बुक प्लस फॉर टीचर्स इन आर्ट्स एजुकेशन फ्रॉम प्रिपरेटरी टू सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, इसमें आपसे सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स विजुअल परफॉर्मिंग विजुअल परफॉर्मिंग्स में पीजी डिग्री मांगी है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स का क्राइटेरिया सेम है, 40 साल लिमिट है। 37,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे अगर आप नेट पीएचडी है, और 35,000 मिलेंगे अगर आप नॉन नेट है। 17 जून को आपका इंटरव्यू है, 11 बजे से शुरू हो जाएगा। टाइमिंग देखो सेम रहने वाली है। जीबी पंत ब्लॉक में जाना है आपको, 202 रूम नंबर है, और बस इतना ही है, ठीक है। 9:30 से 10:30 बजे के बीच में आपको पहुंचना है। वैसे तो आपका ये ऐसा होना चाहिए कि आप आधे घंटे पहले पहुंचे अपने इंटरव्यू के लिए। बाकी सारे आपको रेज्यूमे हर किसी इंटरव्यू के लिए लेके जाना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ लेके जाना जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं और भी आगे जो पोजीशन है उन पर। अब हम आ गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज पर, और इसमें आपका इंटरव्यू होगा 17 जून को। एसेंशियली आपसे मांगी मास्टर डिग्री इन वुमेन्स स्टडीज या जेंडर स्टडीज या एजुकेशन या सोशियोलॉजी या सोशल साइंस में, ये इक्विवेलेंट की डिग्री होनी चाहिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स का क्राइटेरिया सेम है। अगर आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आती है तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। 2 साल का आपसे एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा है। एज लिमिट 45 साल है, 42K मिलेगा यानी 1000 मिलेगा अगर आप नेट क्वालिफाइड है, और अगर आप नॉन नेट है तो आपको 40,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। अगर आप ये फुलफिल करते हैं तो आपको इंटरव्यू देने पहुंच जाना है जाकिर हुसैन ब्लॉक में, ठीक है। और रूम नंबर इसमें क्या दिया हुआ है आपके लिए वो देख लेते हैं हम, अगर कुछ इसमें साफ साफ लिखा नहीं हुआ है, वैसे मैं देख लूँ भाई। तो अगर आप 17 जून को पहुंचेंगे ना, जनरल स्टडीज 5th फ्लोर है, ठीक है। सॉरी मैंने देखा नहीं, 5th फ्लोर है, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके ही जाने हैं। और रूम नंबर आपका 504 है, ठीक है। और 9:30 बजे से शुरू 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपको पहुंच जाना है। अब बढ़ते हैं और नेक्स्ट।
ये डिपार्टमेंट है आपका एजुकेशन इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स का, और इसमें भी वॉक इन इंटरव्यू है, 2 जेपीएफ की वैकेंसी है। और इसमें आपका जो ये है आपका किसका नाम, प्रोजेक्ट का नाम है, एक वैकेंसी है जेपीएफ की, और नहीं 2 वैकेंसी है, 2 अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। पीजी मांगी ह्यूमैनिटीज़ में और सेम परसेंटेज ऑफ क्राइटेरिया है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ये वाला क्या प्रोजेक्ट, और इसमें आपसे मांगी है आर्ट्स या विजुअल परफॉर्मिंग्स में आपकी पीजी। एज लिमिट है 40 साल और सैलरी 37,000 इफ यू आर ए नेट और पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट, एंड इफ यू आर ए नॉन नेट कैंडिडेट देन यू विल अर्न 35,000 पर मंथ, ठीक है, सैलरी। तो ये आपकी हो गई, 17 जून को आपको पहुंच जाना है और 11 बजे तक पहुंचना है। और क्या है, 202 रूम नंबर है जीबी पंथ का, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो गई क्लियर। 9:30 से 10:30 बजे के बीच में पहुंच जाना, रूम नंबर 201 है, सेकंड फ्लोर है जीबी पंथ का, ठीक है। अब बढ़े नेक्स्ट आगे। अब ये सेम ही आपका वो है डिपार्टमेंट, एक वैकेंसी कंसल्टेंट अकेडमी के अंडर, और इसमें 19 जून को आपका इंटरव्यू है 11 बजे से, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में, और असिस्टेंट प्रोफेसर के एंट्री लेवल पर जो क्वालिफिकेशन होती है वो आपके पास होना चाहिए, जो मैंने आपको बता ही दिया। 3 साल का इसमें रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है, 80,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। 19 जून को मैंने बता दिया, और आपको पहुंचना है रूम नंबर 201 जीबी पंथ के, ठीक है, सेकंड फ्लोर पर आपको मिलेगा। और टाइमिंग क्या है इसकी, 9:30 से 11 बजे तक आपको पहुंच जाना है। 10:30 बजे के बाद किसी भी कैंडिडेट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वालिफिकेशन पर। आपको देखो सेम क्राइटेरिया है, बाकी मैंने चीज़ आपको बताई रखी है। आगे बढ़ते हैं। ये डिपार्टमेंट है आपका जेंडर स्टडीज़ का, इसमें एक जेपीएफ की वैकेंसी है, वॉक इन इंटरव्यू आपका होगा 19 जून को। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए जेंडर स्टडीज़ में या वुमेन स्टडीज़ में या सोशलॉजी एजुकेशन या सोशल साइंस डिसिप्लिन में, किसी भी 55% मार्क्स के साथ, और 5% का रिलैक्सेशन है एससी को। फिर डिजायरेबल है आपका इसमें एक्सपीरियंस अगर नहीं भी है तब भी आप जा सकते हैं। 40 साल की लिमिट है, 37,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे इफ यू आर नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, एंड इफ यू आर नॉट नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट यू विल अर्न 35,000 पर मंथ सैलरी, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 5th फ्लोर पर आपको जाना है जाकिर हुसैन के, 19 जून को जाना है। 9:30 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, 504 रूम नंबर है सेकंड फ्लोर का, है ना। और 11:30 बजे तक आपका रहेगा चालू, तो 11 बजे तक आप आराम से पहुंच जाइए। बाकी चीज़ आपकी सेम रहने वाली है। अब लास्ट हमारा रह गया है डिपार्टमेंट और आपकी पोस्ट, ठीक है, तो उस पर चलते हैं अब। इस डिपार्टमेंट का नाम है एजुकेशन इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, और इसमें 2 वैकेंसी है कंसल्टेंट की, एडमिनिस्ट्रेटिव कम फाइनेंशियल, ठीक है। और 11 AM से शुरू हो जाएगा इंटरव्यू। तारीख क्या है, 20 जून है, और इसमें आपको 80,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। 20 जून को 11 बजे का इंटरव्यू है। 201 रूम नंबर में पहुंचना है जीबी पंथ के, ठीक है। फ्लो जो आपका क्या है ब्लॉक है वहाँ पर, सेकंड फ्लोर पर आपको मिलेगा। 45 साल एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्वलेंट ग्रेड जो भी आपको मिला है पॉइंट स्केल पर एट द मास्टर डिग्री लेवल इन एनी सब्जेक्ट। तो किसी भी सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसमें कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। रिलैक्सेबल है ये कैटेगरीज के लिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब ये है। फिर 55 नहीं 5% हो 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस में काम करने का एट द लेवल ऑफ अंडर सेक्रेटरी या डेप्यूटी सेक्रेटरी इन एनी गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन या पीएसयू में, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ है। 20 जून को इंटरव्यू, मैंने सब कुछ आपको बताई दिया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। 9:30 से 11 बजे तक आपका इंटरव्यू होगा, और 10:30 बजे के बाद किसी भी कैंडिडेट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो इस वीडियो को अब हम यहीं पर एंड करते हैं। काफ़ी जो है लंबा वीडियो हो चुका है, बट सारी चीज़ें रेलेवेंट थी, आपकी जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड थी, ठीक है। सारी जरूरी चीज़ें थी जो आपको जानना था। ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताना। मेहनत बहुत लगती है आप लोगों के लिए, और मुझे करनी भी है आप लोगों के लिए मेहनत, ताकि आपको नौकरी जल्दी मिल सके और आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल जीवन जिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए सक्सेस। डेफिनेटली मेरे को बहुत खुशी होगी जब आपको सक्सेस मिलेगी। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब वालों को। थैंक यू सो मच।